अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टच फिंगर में आप सबका खुशामदीद। दोस्तों बात करते हैं एंथनी पे, क्योंकि दोस्तों एंथनी के जो ना अलग अलग रेट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। जैसे कि आपको पता है एटीएस तो सेम है, मगर उसके रेट अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। क्योंकि आपको पता है हमने एटीएस जो है, एक तो हमने P2P पे सेंड किए हुए हैं, एक तो हमने ATX फंडिंग में सेंड किए हुए हैं, और दूसरे जो ATX ट्रेंडिंग है ना, उसमें हमने सेल नहीं किए। उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ कि हमने क्यों नहीं किए, बाकी सब ने किए तो हमने क्यों नहीं किए, हमें क्यों सेल करने का मौका नहीं मिला। ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि जो कि ATX लिस्टिंग था नवंबर में, अब वो लिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये भी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अभी तक हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, क्योंकि एथनी की जो भी अपडेट आती है प्रॉपर्ली मैं आपको ही बता देता हूँ। तो लाजमी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों अगर आपने रियल अर्निंग करनी है, रियल प्रोजेक्ट ज्वाइन करने हैं, एथनी तो एक यूँ समझ लेंगे कि बेकार प्रोजेक्ट है, मगर इससे अच्छे प्रोजेक्ट अगर आपने ज्वाइन करने हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आपने जो है सिंपल क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैंने आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बताए हुए हैं और रियल बताता हूँ। आपको पता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर एडवर्टाइजर आपने ₹1 भी नहीं लगाना होता, सिर्फ आपने क्लिक करना है और जो है ना आपने 1-2 मंथ उस पर थोड़ा सा वर्क करना है। उसके बाद आपको इस तरह के $100 से $200 का प्रॉफिट मिल जाता है। तो लाजमी से लिंक नीचे आपने ज्वाइन कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं एथनी पे। तो एथनी पे पहले मैं आपको बताता हूँ P2P पे रेट कि ATH की P2P पे रेट क्या चल रहा है। अगर हम एथनी पे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ATH सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ATH अगर आप सेल करते हैं 0.026 का, यानी कि यहाँ पे सेल हो रहा है। और सेम ATH है, यानी कि ये नहीं ये अलग ATH है वो अलग ATH है। यहाँ इस पे भी हमने P2P पे सेंड किए हुए हैं और जो है दूसरी जगह पे भी हमने अपने एथनी नेटवर्क से सेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है ATX ट्रेंडिंग। ATX ट्रेंडिंग में अगर आप ATX सेल करते हैं तो सेम ATH की प्राइस है 0.04। अब यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ डायमंड पैकेज वाले ही सेल बाय कर सकते हैं, छोटे यूज़र को अलाउ नहीं है। यानी कि ये गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ अमीरों के लिए है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ये कोई जो है प्रोफेशनली बंदा इसको यूज़ कर सकता है, जो $300 से $600 इसमें लगाए हुए हों, वही यहाँ पे इसको सेल बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके पास डायमंड पैकेज होना लाजमी है। अब मैं आपको यहाँ पे और रेट चेक करा देता हूँ। ये है ATX फंडिंग और ATX एक्सचेंज अलग अलग है, ठीक है। और ATX फंडिंग की जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पे अगर इसकी प्राइस चेक करते हैं तो 0.08 है, P2P पे 0.02 और यहाँ पे 0.08, और फंडिंग में जो इसकी प्राइस है और एक्सचेंज में जो है 0.45 USDT इसकी प्राइस है। तो सेम ATH है, आप अंदाज़ा लगा लें कि हर जगह पे अपनी अपनी इन्होंने प्राइस सेट की हुई है। अब ये लिस्ट होना था ATX लिस्ट होना था नवंबर में, क्योंकि नवंबर ये चल रहा है, आज नहीं तो कल इसकी 10 डेट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर हमें अब तक कोई भी यहाँ पे कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैंने वीडियो बना के आपको बताना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये सवाल करते हैं कि सर हमें बता दीजिए कि हमने ATX अभी बाय करने हैं, फ्यूचर में हमें फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अपने रिस्क पे कीजिएगा। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो फिर आपको यकीनन ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसको यूँ समझते हैं कि हमने अभी इसको बाय करना है और 1 मंथ के बाद सेल करना है तो हमें बिग प्रॉफिट होगा, तो ये रिस्क वाली की बात हो जाती है। मगर फिर भी अगर आपने करना है तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, क्योंकि एथनी की जो जितनी मैंने आपको अभी यहाँ पे अपडेट दी है ना, एक ही ATH हमने अलग अलग जगह पे सेंड किया हुआ है, मगर प्राइस बिल्कुल सेम नहीं है। तो अंदाज़ा लगा लें कि ये कम्युनिटी से जो है ना अभी ATH लेना भी चाहता है और कम्युनिटी को इधर उधर भगाना भी चाहता है, फंसाना भी चाहता है। सिंपल तरीके से क्लियर एयर ड्रॉप ये नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे आपको पता है डॉग क्वीन ने किया, नोट क्वीन ने किया, इसी तरह काफ़ी प्रोजेक्ट ने सिंपल एयर ड्रॉप किया। ये वैसे नहीं कर रहा, ये जो है ना कम्युनिटी को जलील कर रहा है, ख्वार कर रहा है। कभी मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में, कभी कहाँ अपने ATH वगैरह सेंड करो। मतलब ये जो ना सिर्फ कम्युनिटी को अभी यूँ समझ लो कि जलील ये किया हुआ है कि भाई आपने जो ATH सेल करने हैं तो आपको एक तो प्राइस नहीं मिलेगी, दूसरी बात प्राइस मिलेगी तो जो कि ब्रॉन्ज पैकेज वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, मिलेगी तो गोल्ड पैकेज वालों को या फिर डायमंड पैकेज वालों को ही यहाँ पे मिलेगी। तो बहरहाल अभी मैं आपको इसकी एक अपनी और चेक करा देता हूँ। अगर आप आ जाते हैं इसकी ओपनिंग पे, ATH जो लिस्ट होना था उसकी ओपनिंग यहाँ पे अभी देख सकते हैं कंप्लीट नहीं हुई है, राउंड 1 चल रहा है, अभी राउंड 1 चल रहा है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप इसके दूसरे राउंड चेक करते हैं तो अभी इसके कमिंग सून राउंड है। अभी आपका जो है ना यहाँ पे राउंड 1 चल रहा है, अभी ये राउंड 2 आएगा, उसके अलावा राउंड पब्लिक सेल और आएगा। अभी यानी कि ये लिस्टिंग तो इन्होंने अभी सोचा ही नहीं है कि भाई अभी ये लिस्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने अपकमिंग राउंड किए हुए हैं। हालांकि देखा जाए मार्केट पंप कर रही है, बिटकॉइन ऊपर जा रहे हैं, सारी करेंसी ऊपर जा रही है, मगर एथनी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है।
क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि इनकी ना किसी ब्लॉकचेन से बातचीत है, ना ही कोई इसको ब्लॉकचेन सपोर्ट कर रही है, जैसे कि ओकेक्स हो गया, बायबिट हो गया, इस तरह की इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये अपनी ब्लॉकचेन बनाने के चक्कर में है और अपनी ब्लॉकचेन ही बनाएंगे। और यहाँ जहाँ तक बात करते हैं इनकी एटीएच की, और एटीएच की तो बिल्कुल यूँ समझ लें कि जैसे कि मैंने आपको पीटीपी में बता दिया, वहाँ पे हर कोई सेल कर सकता है, तो वहाँ की प्राइस भी मैंने आपको चेक करा दी कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज की प्राइस भी थोड़ी सी सही है, मगर आप उसको सेल नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात मैंने आपको की एटीएक्स फंडिंग की, वहाँ पे आप सेंड तो कर सकते हैं, ना आप रिसीव कर सकते हैं अपने, ना ही वहाँ पे जो है किसी अदर वॉलेट में सेंड कर सकते हैं, ना ही अपने जो है वहाँ पे यूएसडी जो आपके डॉलर हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आपके वहाँ पे एटीएच पड़े होने चाहिए। बाकी इनका काम है कि आपको कुछ दें या ना दें, क्योंकि इन्होंने पहले 2-3 अपडेट दी थी कि जो ना आपको पता था जब ये एटीएक्स आया था तो उन्होंने बोला था 1 हफ्ते में लिस्टिंग हो रहा है, तो सब ने एटीएक्स लगा दिए। अब 1 महीना और गुजर गया, दूसरा महीना गुजर, तीसरे महीने में इन्होंने कहा कि जो है नवंबर पे ये लिस्ट हो जाएगा, मगर नवंबर में भी यहाँ पे मैंने आपको कुछ इसके अपडेट वगैरह चेक करा दिए, लिस्टिंग का कोई नाम नहीं ले रहे। पर आगे चल के देखते हैं कि आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। अगर आप एटीएच ओपन करते हैं तो यहाँ पे एथनी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एथनी ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम शो करा दिया जाता है कि यहाँ पे अभी इसके पास टाइम कितना बचा है। मैक्सिमम जो है 20 से 21 दिन इसके पास अभी टाइम बचे हैं एटीएच लिस्ट होने में। फिर भी वेट करते हैं, अभी इसके पास टाइम थोड़ा सा कम है कि किस तरीके से ये अपने एटीएच सेल करते हैं मार्केट में और क्या प्रॉफिट मिलता है आपको। तो बाकी की जितनी भी अपडेट आएगी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, फिर ये यहाँ तो फिर मैं अपने यूट्यूब पे ही वीडियो बना के आपको बता दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।